हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एडिट वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। जैसे आपको पता ही है यूजीसी नेट के दिसंबर एग्ज़ाम के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 19 नवंबर से ओपन हुए और लास्ट डेट है आपकी 10 दिसंबर। यदि आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से पहले फॉर्म भर दीजिए। फीस फिलअप की लास्ट डेट है वो है आपकी 11 दिसंबर। जनरल की लगने वाली है 1150, EWS जनरल OBC और सब की लगने वाली है 600 रुपये और फिर SC ST की लगने वाली है 325 रुपये। इस प्रकार आपका ये रहने वाला है। फिर आपकी करेक्शन डेट है वो आपकी रहने वाली है 12 और 13 दिसंबर की। इसके बाद में आप देख लीजिए कि आपको फॉर्म के अंदर भाई क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, वो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो अपन अब चलते हैं यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आपको रजिस्टर्ड नंबर ये सब पासवर्ड वगैरह डालना है। बट आप पहली बार आए हैं और यदि आपने पहले भी भरा है तो आप न्यू रजिस्टर पर आप क्लिक करके आप पेज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद में आपको वापस आपका जो फीस फिलअप लगने वाली है, आपकी फ़ोटो क्या चीज़ डॉक्यूमेंट नीड होंगे, उनकी फ़ोटो की क्वालिटी किस टाइप की होनी चाहिए, वो सारी गाइडेंस दी हुई है। तो आप ये गाइडेंस रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप आई हैव डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड करेंगे। तो ये आपने पहले से रीड कर लिया है। उस पर करने के बाद आप आगे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। जैसे सबसे पहले रहेगा आधार कार्ड का। आधार कार्ड पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। उसके बाद आपके पास में OTP आएगा, वो फिलअप करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू फिलअप कर पाएंगे। यदि आप आधार कार्ड नहीं करना चाहते तो डिजी लॉकर का भी है और ऑप्शंस भी है। लास्ट में आपके पास पैन कार्ड का ऑप्शन है। तो आधार कार्ड से हो जाता है तो सबसे अच्छा रहता है, अदरवाइज़ आप पैन कार्ड से इजीली इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पेज ओपन होगा, उसमें बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। आप वो डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। जैसे अब देखते हैं आगे पहले हम लोगों ने आधार कार्ड से कंटिन्यू किया है। अब इसमें हम लोग भरेंगे कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट का नाम भरने के बाद इसमें हम लोग भरेंगे फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, फिर उसके बाद में ईमेल एड्रेस, फिर कैंडिडेट का एड्रेस, फिर आप जेंडर को फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। ये सब फिलअप हो जाने के बाद में हम लोग नंबर और आप जो ईमेल एड्रेस डालोगे इस फॉर्म के अंदर, उसका आप विशेष करके ध्यान रखें कि वो आपकी वैलिड हो, मतलब कि वो ओपन होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आपके OTP वगैरह आएंगे और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो सब भी आएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड में भी आपको हेल्प करेंगे ये। और पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें भी आपको पासवर्ड रीसेट में और में सब में हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद में आपको नेशनलिटी फिल करनी है। फिर उसके बाद में कोई भी ID कार्ड जो आपके पास अवेलेबल है वो चूज़ करके उसका आपको नंबर फिलअप करना है। वो नंबर फिलअप करने के बाद में आप नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में आपका एड्रेस रहेगा, तो प्रेजेंट एड्रेस जो अभी है आपका हाल ही में, वो एड्रेस आप चूज़ करेंगे। आपका यदि सेम एड्रेस है तो आप वो सेम ही रख देंगे। अब इसके अंदर आप एड्रेस डाल देंगे, लोकेलिटी डाल देंगे, फिर आपकी कौन सी जगह से है क्या है वो सारी आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में आपका वही है, जैसे प्रेजेंट एड्रेस डाला है फिर परमानेंट एड्रेस आ जाता है। दोनों सेम है तो उसको सेव कर दीजिए, मतलब सेम एज करके, और अलग है तो उसको अलग से कुछ फिलअप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है तो आप अपने पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। इसमें गाइडेंस दी हुई है कि आपको पासवर्ड किस टाइप का रखना है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ राजस्थान अकेडमी। तो राजस्थान अकेडमी में R बड़ा कर देंगे और राजस्थान अकेडमी फिलअप कर देंगे। फिर इसको ऐड दे देंगे, वो स्पेशल करेक्टर हो गया अपना। फिर नंबर दे देंगे कि नंबर जैसे 1 दे दिया। तो इस प्रकार आप अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। तो वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा आपका। पासवर्ड डालने के बाद में आप सिक्योर क्वालिफिकेशन, मतलब जो क्वेश्चन पूछना है वो डाल देंगे। फिर ये कैप्शन है, वो कैप्शन डालने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा
उसको आपने जो डिटेल्स भरी है उसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब अच्छे से चेक कर लिया और सही आई एम अग्री पे क्लिक करके सेंड टू ओटीपी पे कर देंगे। तो जो आपने नंबर और जो ईमेल आईडी डाली है उस पे जाके आप वो ओटीपी फिलअप करेंगे और आपने सही डिटेल नहीं डाली है तो वापस आप एडिट जाके उस फॉर्म के पेज पे जाके एडिट कर सकते हैं। अब देख पा रहे हैं उसमें आप ओटीपी डाल दीजिए, आपके पास आ गए होंगे। फिर उसके बाद में आपको ये जो कैप्शन है वो फिलअप करना है, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने से आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ओटीपी आपके पास नहीं आया है या एक्सपायर हो गया है तो आप रीसेंड ओटीपी पे भी क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगवा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास में ईमेल एड्रेस के अंदर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, हमारे जो पासवर्ड है वो आ जाएंगे, फिर कैप्शन है वो फिलअप करनी है, फिर हम लोग इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आगे क्या प्रोसेस रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको स्टेटस देखना है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म में आपने जो पहले से डिटेल्स फिल की हुई है वो आपको शो करेगी। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या फिलअप करना है, सबसे पहले आपको फिलअप करना है आपकी कैटेगरी, मतलब कि आप किससे बिलोंग करते हैं, जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, एसटी है, एससी है। तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वो आपको चूज़ करनी है। चूज़ करने के बाद में आपको आपके पैन कार्ड वगैरह सब आपके दिए हुए। अब आप इसमें एनएससी में या किसी स्पेशल सर्टिफिकेट में आते हैं नहीं हैं तो आपको वो यस नो फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद में अब आपको आपका आईडी कार्ड आईडी नंबर डाल देना है। इसी के साथ में फेलोशिप के अंदर आप यदि इनमें से किसी में आते हैं, जैसे ओबीसी का दिया हुआ है, एसटी का दिया हुआ है, एससी का दिया हुआ है, इनमें से आप किसी में हो और फेलोशिप चाहिए आपको तो वहाँ पे आप यस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको नो कर सकते हो। तो इस प्रकार आप चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आईडी कार्ड। अब आईडी कार्ड में इसने पैन कार्ड मांगा है तो पैन कार्ड नंबर आप डाल दीजिए। कुछ और कार्ड यूज़ करना है आईडी कार्ड तो वो चूज़ कर सकते हैं, कौन से स्टेट से है वो फिलअप कर दीजिए। और आपको मतलब क्या बोलते हैं मतलब पेरेंट्स की जो इनकम है वो फिलअप करनी है, फिर कैप्चर है वो फिलअप करना है। ये सब फिलअप हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे करना है क्या बोलते हैं सेलेक्ट करना है 4 ईयर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने मतलब मास्टर डिग्री कर रखी है। मास्टर डिग्री कर रखी है तो उस पर क्लिक कीजिए, 4 ईयर वाला कर रखा है तो उस पर कीजिए। आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं या आपने अभी तक पास कर चुके हैं। अपेयरिंग है तो आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 2025 तक आ जाना चाहिए। ये चीज़ मतलब इसमें मैंडेटरी है। इस प्रकार ऑप्शन आप चूज़ करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप पास आउट है तो कोई दिक्कत है नहीं, पासिंग ईयर आप इसमें फिलअप कर दीजिए और अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आपने कौन से सब्जेक्ट से की है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो सब आप फिलअप कर दीजिए इसके अंदर। वो सब फिलअप करने के बाद में अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है। बाई चांस आपका सब्जेक्ट यहाँ नहीं मिलता है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप अदर करके अपना सब्जेक्ट फिलअप कर सकते हैं, बट वो यूजीसी नेट के अंदर होना चाहिए सब्जेक्ट्स वाली लिस्ट के अंदर। फिर आपको कैप्शन फिलअप करना है। कैप्शन फिलअप करने के बाद में आप आई एम अग्री पे क्लिक करेंगे, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब चाहे आपने मास्टर डिग्री से फॉर्म फिलअप किया हो या 4 ईयर वाले से किया हो, दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। दोनों ही तरीक़ों से हमने फॉर्म भरना सीख लिया है। अब इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा हम नेक्स्ट पेज जो आने वाला है वो है, अब ये है पीएचडी की डिटेल। यदि आपने पीएचडी कर रखा है तो आप येस करें, अदरवाइज़ नो करें। कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको येस करें। किसी भी प्रकार की डिटेल जो उन्होंने मांगा है वो आपने किसी रिसर्च कर रखा है किसी टॉपिक पे
तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप नो करके फिर आप कैप्शन के अंदर जो कोड दिए हुए वो भर के आई एम अग्री करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहते हैं, जेआरएफ के लिए करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए करने चाहते हैं। ये आप यूजीसी नेट के लिए मतलब किस पर्पज़ से कर रहे हैं। आप एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तीनों ऑप्शन पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद में आपको आपकी डिटेल्स भरनी है, जैसे आप कौन से स्टेट से हैं, आपको अपना स्टेट चुनना है, आप कौन से सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। जैसे पीएचडी की हुई है तो कौन से की हुई है, मास्टर डिग्री की हुई है तो कौन से सब्जेक्ट से की हुई है। तो आपके सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने रहेंगे, उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको सेंटर मतलब आपने स्टेट चुन लिया, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे 4 सिटीज़ को चूज़ करने का। तो जो भी आप चाहें पहले आप फर्स्ट सेकंड में वो भर दीजिए। फिर आपको पेपर का मीडियम चूज़ करना है कि आप पेपर किस मीडियम में चूज़ करना चाहते हैं। मतलब आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज चूज़ करेंगे, सेंटर चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में आपको आपके फादर की एजुकेशन लिखनी है, फिर उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। फिर आपको आपके मदर का मतलब क्या बोलते हैं एजुकेशन फिल करनी है, फिर ऑक्यूपेशन फिल करनी है। फिर जो कैप्चर कोड है वो डाल के आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार आप ये स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट पेज के अंदर हमें अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। अभी यहाँ आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये एक साइज़ जो आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज़, उसी साइज़ के अंदर आपको अपलोड करने हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट इसके अंदर सब पे ओके क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे। इसमें आप रिव्यू में देखेंगे, रिव्यू में मतलब कि आपको वापस चेक करना है कि आपके फॉर्म में आपने ये सब सही भरा है ना। आपने चेक कर लिया, आई एम एग्री करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब फाइनल सबमिट पे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका पेमेंट का होने वाला है। आप लास्ट पे पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। इन सब के बाद अब आपका फॉर्म का हार्ड कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपका क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इन पे भी आप इस टाइम पे मतलब सुबह 10 से लेकर शाम को 5 तक कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कमेंट करें और हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं।